आज का हमारा फॉर्म्स रह गए थे हमारे रिमेनिंग, तो उनको हम पढ़ते हैं। फॉर्म 1 में हमारे पास है इधर, अगर हम चाहें कि हमारी इनपुट टाइप टेक्स्ट तो आपने पढ़ ली थी। अगर हम चाहते हैं कि इनपुट टाइप पासवर्ड हो, तो सिंपली हम क्या करेंगे कि इधर इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू हम पासवर्ड देंगे, और उसको कोई भी आईडी या कोई भी नेम दे देंगे, तो हमारी इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड आ जाएगी। तो इसका इस तरह से अगर हम इधर टाइप करेंगे, तो यहाँ कुछ भी हम टाइप करेंगे वो इस तरह से लिखा हुआ आएगा। तो ये हमारा फॉर्म है जिसमें हम इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू पासवर्ड दे रहे हैं। आपको ये वाला फॉर्म समझ आ गया? उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट। अगर हम इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट देते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, एक बटन बना हुआ आता है जिसमें हम जो भी वैल्यू लिखते हैं वो उस बटन पे शो होती है। तो अगर हम इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू सबमिट देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास देखो बटन बना हुआ आ रहा है। इस बटन इस बटन पे जब हम क्लिक करेंगे, तो हम जो पेज का एड्रेस हमने एक्शन के अंदर दिया है ये वहां चला जाएगा। क्योंकि अभी हम पीएचपी पे वर्क नहीं कर रहे, इस वजह से ये किसी और पेज पे नहीं जाएगा, लेकिन ऐसे ही जस्ट आपको कह रहा है कि कैन नॉट गेट एक्शन पेज डॉट php। तो ये सबमिट बटन है। अगर आप जब सबमिट लिखते हैं, टाइप इज इक्वल टू सबमिट और वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट करते हैं, तो आपके पास सबमिट बटन आ जाता है। तो नेक्स्ट हमारा है फॉर्म 3। फॉर्म 3 में हम फॉर्म 3 हमने कर लिया। नेक्स्ट हमारा है, एक मिनट, फॉर्म 3 में क्या है, ये यहाँ से मैंने सेम फाइल्स बना दी हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। अब हम फॉर्म 4 पे आते हैं अपने। फॉर्म 4 में हमारे पास क्या है, अगर हम चाह रहे हैं इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू कलर हो, हम कोई कलर देना चाह रहे हैं और उस कलर की आगे हम यहाँ वैल्यू दे देंगे। वैल्यू में हम कलर पिकर से कोई भी कलर उठा के यहाँ पे दे देंगे, तो उस तरह से फॉर्म में जो है हमारे पास कलर शो होगा। तो इसको हम ओपन विद लाइव सर्वर करें, तो यहाँ पे कलर का एक बटन बना हुआ आ रहा है, और वैल्यू में जो हमने वैल्यू दी है वही कलर यहाँ पे शो हो रहा है। तो टाइप कलर अगर आप चाहते हैं तो आप इधर से कोई भी कलर सिलेक्ट भी कर सकते हैं, और सिलेक्ट योर फेवरेट कलर। जब आपको अगर फॉर्म में कोई ऐसी चीज आए कि आपको कलर सिलेक्ट करना हो, तो यहाँ से आप टाइप इज इक्वल्स टू कलर करके फॉर्म में कलर का बटन ऐड कर सकते हैं। इसी तरह फॉर्म 5 हमारे पास है। इसमें अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी डेट एंटर करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि टाइप इज इक्वल्स टू डेट करेंगे, तो आउटपुट में हमारे पास डेट आ जाएगी। देखो यहाँ पे हम कोई भी डेट, हम यहाँ पे इस पे क्लिक करें तो हम कोई भी डेट यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जब भी आप टाइप इज इक्वल्स टू डेट करेंगे, तो हमारे पास जो है वो डेट आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म पे आते हैं। अगर आपने कोई डेट सेलेक्ट की है और आप चाहते हो कि उस डेट को आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू तक कर दो। अगर आप चाहते हो कि एंटर अ डेट आफ्टर 2001 यानी कि इसके बाद
की डेट आप एंटर करो, तो आप क्या करोगे, मिनिमम एक वर्ड लिखोगे और उसमें यही डेट दे दोगे, जिसके बाद की आप चाहते हो कि उसके बाद की डेट्स आए सेलेक्ट हो, और जिससे पहले की आप चाहते हो बिफोर, तो आप मैक्सिमम में वो वैल्यू दे दोगे। इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये सिलेक्ट करेगा इससे पहले की, सॉरी इसके बाद की, 2021 के बाद की सारी डेट सिलेक्ट करेगा, और यहाँ पे ये इससे पहले की सारी डेट सिलेक्ट करेगा। इसमें डाउन क्या, इसमें आप इससे पहले की सारी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। एंटर अ डेट आफ्टर, यहाँ पे हम आप आफ्टर सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम बिफोर सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये सिलेक्शन हमारी किसकी वजह से हुई है, हमारे जो दो टैग्स, हमारे जो दो वर्ड्स हैं मिनिमम और मैक्सिमम, उसकी वजह से। उसके बाद हम फॉर्म 7 पे आते हैं। बीच में कहीं भी आपको समझ ना आए तो आप रोक के मुझे पूछ सकते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही। तो नेक्स्ट मैम यहाँ पे, जी पूछे। यहाँ पे हम जो है ना डेट मतलब है वो कितने तक दे सकते हैं, मतलब जी कि 2050 2060 इस तरह, मतलब उनको वो दे सकते हैं या नहीं आप वो दे सकते हैं? दे सकते हैं, आप कोई इसमें भी कोई दे, रेंज वगैरह हो सकती? नहीं कोई अच्छा रेंज नहीं, आप ठीक। दे सकते हैं, बस आप मिनिमम और मैक्सिमम का वो वर्ड यूज करके आप दे सकते हैं अगर रेंज देना चाहें तो। और अगर सिंपल आप सारी डेट्स को लेना चाहते हैं तो आप खाली खाली टाइप इक्वल टू डेट कर दें। ठीक है। अगर आप इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू लोकल टाइम पे अगर आप रन करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं आपका लोकल टाइम क्या चल रहा है, तो उसको आप क्या करेंगे कि इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू डेट टाइम लोकल आप देंगे टाइप में। इसको हम चेक करते ओके हैं। मैम। तो यहाँ पे देखो आप ये टाइम सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी टाइम आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे 5 दिया, यहाँ पे 11 दे दिया, यहाँ पे AM दे दिया, तो इसने आप ये देखो यहाँ पे ये टाइम सेलेक्ट करके दे दिया। अगर आप टाइम सेलेक्ट करना चाहते हो डेट के साथ, तो आप यहाँ पे जी जी। टाइम का वो दे सकते हो टैग, सॉरी टैग कह रही हूँ, ये टाइप के अंदर आप लिख सकते हो डेट टाइम लोकल। नेक्स्ट ठीक हमारे है। पास है 8 फॉर्म। इसमें हम अगर हम चाहते हैं कि हम अपने जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर हम ईमेल टाइप करें कोई, तो ईमेल टाइप करने के लिए आप टाइप इज इक्वल्स टू ईमेल दे दोगे, तो आपकी ईमेल आ जाएगी यहाँ पे। जिस लाइक हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे अगर आपने कोई और टेक्स्ट लिख दिया, तो ये देखो ये कह रहा है कि एट इंक्लूड करो, क्योंकि ईमेल के लिए एट इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे आप ईमेल दे सकते हैं कोई भी, XYZ कोई भी ईमेल आप दे सकते हैं। तो ये ईमेल के लिए ये यूज होता है। तो नेक्स्ट हम फॉर्म पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा 9 फॉर्म है। उसमें अगर आप चाहते हो कंप्यूटर से कोई फाइल सेलेक्ट करना, तो आप टाइप इज इक्वल्स टू फाइल करोगे और इसको कोई भी ID और नेम दे दोगे, तो ये फाइल सिलेक्ट करेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना चूज फाइल, तो इसमें मैं अपने कंप्यूटर से कोई भी फाइल चूज करूंगी तो यहाँ पे शो भी होगी। मैं शो करके दिखाती हूँ आपको। जैसे लाइक मैंने इस इमेज को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे ये शो हो गया। इसकी आगे वर्किंग तो हम PHP वगैरह में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक इस फॉर्म में ये काम करता है कि इसको आप चूज कर सकते हो फाइल को। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म है हमारे पास। उसमें अगर आप खाली मंथ सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप टाइप इज इक्वल्स टू मंथ दे दोगे, तो ये फॉर्म आपको दिखाएगा कि आप मंथ कैसे सिलेक्ट कर रहे हो। देखो यहाँ पे सिर्फ मंथ आ रहे हैं जब आप बॉक्स पे क्लिक करते हो, तो आप कोई भी मंथ अगर सिलेक्ट करना चाहो तो आप टाइप इज इक्वल्स टू मंथ कर सकते हो। और इसने करंट ईयर जो है वो खुद ही उठा लिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फॉर्म है, अगर आप टाइप इक्वल टू नंबर, आप चाहते हो कि आपने जो इनपुट दिया है वो कोई नंबर हो, तो आप क्या करोगे कि टाइप इज इक्वल्स टू दे दोगे नंबर,
और उसकी मिनिमम वैल्यू आपने दे दी 1 और मैक्सिमम वैल्यू 5। मिन और मैक्स आप जब देते हो तो उसका मतलब है कि आप मिनिमम वैल्यू 1 पुट कर सकते हो और मैक्सिमम वैल्यू 5 पुट कर सकते हो इसके अंदर। जस्ट लाइक ये आ गया। और मिन मैक्स की वजह से ये अप और डाउन का जो है वो एरो आ जाता है। अगर हम इधर 100,000 भी कर सकते हैं, हम बस मिन और मैक्स में हम उसकी वैल्यू चेंज कर देंगे। और अगर सिंपल आप नंबर पुट करना चाहते हो तो मिन मैक्स हटा के खाली आप टाइप इक्वल टू नंबर लिख दो। नेक्स्ट हमारा फॉर्म है, इसमें हमारे पास है इनपुट टाइप इक्वल टू, वही वाला फॉर्म है, इसमें हमने स्टेप ऐड कर दिया, यानी कि मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम वैल्यू 100 है, और हर उसके 10 के बाद आएगा, यानी कि 0 के बाद 10 आ जाएगा, 10 के बाद 20 आ जाएगा, स्टेप ऐड हो गया इसकी वजह से। तो इधर हमारे पास देखो स्टेप ऐड हो रहा है। अगर हम इसको डाउनवर्ड करें तो 10 के डिफरेंस से ये ऐड होता जा रहा है, और मिनिमम और मैक्सिमम इसने अपनी वैल्यू को उठा लिया। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म है, इसमें हमारे पास है टाइप इक्वल टू रेंज। आप इसमें एक रेंज की वो बनी हुई आ जाती है, आउटपुट में आपको दिखाती हूँ तो आपको समझ आएगी। इसमें मिनिमम वैल्यू 0 ले ली हमने और मैक्सिमम 50, तो इस तरह से रेंज का बटन सा बना हुआ आ जाएगा जिसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब हम टाइप इक्वल टू रेंज लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म है हमारे पास, जब हम अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो कोई चीज सर्च करे, तो हम टाइप इक्वल टू क्या कर देंगे, सर्च दे देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कोई भी चीज हम सर्च करना चाहें तो टाइप इक्वल टू हम यहाँ पे सर्च दे देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्म, अगर हम चाहते हैं कि हम टाइप इज इक्वल टू फोन नंबर देना चाहते हैं अपना, तो हम टाइप इक्वल टू टेल देंगे, TEL, टेल। तो और ये तो प्लेस होल्डर है, प्लेस होल्डर में इन्होंने बताया है कि ये चीज लिखी इस तरह से आपने इनपुट करना है। अब इन्होंने यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है, ये पैटर्न जो है वो रिजिक्स एक होती है टेक्निक, उसमें यूज होता है। आप इस पैटर्न को चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, यानी कि यहाँ पे अगर हम 4 कर दें, इधर 4 कर सकते हो आप, इधर 5 कर सकते हो। इस पैटर्न को आप देख के भी आपको समझ आएगी कि आप अपने हिसाब से भी जो है वो पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। तो मैक्सिमम आपने 0 से 9 लिया, फिर ब्रैकेट्स में इन्होंने 3 लिखा, तो कर्ली ब्रैकेट्स में 3 लिखा, तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में 3 नंबर्स लिए आपने, फिर डैश डाली, फिर स्टार्टिंग में 2 नंबर्स, फिर 2 नंबर्स लिए, फिर डैश डाली, और आपने 3 नंबर्स लिए। आप नेट पे सर्च भी कर सकते हैं कि डिफरेंट फोन के पैटर्न्स जो हैं वो हमें कैसे हम HTML में ऐड कर सकते हैं। तो इससे इधर हम यही पैटर्न ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये क्योंकि मेरा पैटर्न मैच नहीं हो रहा है, इस वजह से ये बार बार एरर दे रहा है, तो मैं इसको मैच करती हूँ। अभी भी मैच नहीं हो रहा, एक मिनट, सॉरी, ये 2 थे, अब ये मैच हो गया तो ये सबमिट हो जाएगा। तो आप इस तरह से कोई भी पैटर्न ले सकते हैं और उसको आप टाइप इज इक्वल्स टू TEL देंगे, तो आप अपना फोन नंबर जो है, फोन नंबर्स के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मैम, जी जी, यहाँ पे जो आईडी कार्ड के लिए वो नंबर ज्यादातर यूज करते हैं, तो उसके लिए वो क्या तरीका कार होगा? मतलब यहाँ पे तो वो फोन का वो बता रहे हैं ना, अगर आपने आईडी कार्ड नंबर वो दर्ज करना हो तो उसके लिए आपने क्या तरीका कार? आईडी कार्ड क्या मतलब? वो आईडी कार्ड नंबर नहीं होता? 375, वो जो हम आईडी कार्ड, कोई भी पैटर्न आप हाँ। बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम न्यू पैटर्न क्रिएट कर लेते हैं। चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं 5, यहाँ पे लिख देते हैं 4, यहाँ पे लिख देते हैं 2, सॉरी
यहाँ पे लिख देते हैं 2 और यहाँ पे डैश डाल के हमने 0 to 9 लिखा। और कर्ली ब्रैकेट्स में बता दिया कि कितने नंबर्स हैं। आपको समझ आई कि किस तरह हम पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं? तो ये न्यू पैटर्न क्रिएट हो गया। ये तो प्लेस होल्डर में डाला हुआ था, इस वजह से यहाँ पे आया, लेकिन हमारा पैटर्न अब चेंज हो गया है। अब हमारा पैटर्न क्या क्रिएट हुआ है, यहाँ पे हमारे पास 5 नंबर्स होने चाहिए। नेक्स्ट में हमारे पास 4 नंबर्स होने चाहिए। उससे नेक्स्ट में हमारे पास 2 नंबर्स होने चाहिए। और उससे नेक्स्ट में हमारे पास लास्ट में मैंने कितने दिए थे, 5 नंबर्स होने चाहिए। तो आप कोई भी पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। समझ आई आपको किस तरह हम आईडी का करते ओके हैं? मैम। मुझे समझ नहीं आई। आपको समझ नहीं आई? नहीं। देखो ये दिया हुआ है ना ब्रैकेट में 0 to 9, इसका मतलब है कि आपने 0 to 9 नंबर सेलेक्ट किया और 0 to 9 में आपने कितने नंबर्स लेने हैं वो आपने कर्ली ब्रैकेट्स में डाल दिए। ठीक है, यानी कि 0 to 9 हम 5 नंबर्स ले सकते हैं एट अ टाइम। यहाँ पे देखो 5 नंबर्स ले सकते हैं हम, 1 2 3 4 5। तो जितने नंबर्स ले सकते ठीक है, हैं। आगे फिर 0 to 9 है तो फिर उसमें कर्ली ब्रैकेट में 4 नंबर्स हम दे सकते हैं। हाँ, जितने भी अब हमने, क्योंकि एट अ टाइम 5 नंबर्स डालने, तो मैंने इधर 5 लिख दिया। आप एट अ टाइम जितने भी नंबर्स डालना चाहो आप इधर लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारा पैटर्न ये बन गया। अब हम जब एंटर करेंगे तो हम इस पैटर्न पे एंटर करेंगे। अगर हम इस पैटर्न के अलावा अगर हम इस पैटर्न के अलावा कोई और लेते हैं तो ये इसको नहीं लेता। तो हम इसको इसी पैटर्न पे, क्योंकि पैटर्न थोड़ा मुश्किल है, मुझे खुद याद नहीं होगा, लेकिन आप लोगों को समझ तो आ गई ना कि किस तरह हमने पैटर्न को हैंडल करना है। हेलो, आप लोग को समझ आई कि पैटर्न को कैसे हैंडल करना है? जी जी आ गई। चलो ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 16 फॉर्म। बस एक आउटपुट दिखा दें। आउटपुट मैंने अभी दिखाया था आपको, ये आउटपुट इसका। इसी पैटर्न में आपने इसमें इनपुट देनी है। अभी क्योंकि मैंने न्यू पैटर्न बना दिया ना, पहले तो ये वाला पैटर्न था तो वो इस तरह से दे रहा था, अब ये न्यू पैटर्न आ गया हमारा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म 16 है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर आप इनपुट टाइप इज इक्वल टू टाइम देना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे कि टाइप इज इक्वल टू टाइम। तो उसमें आपका टाइम सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे घड़ी बनी हुई आ रही है, आप कोई भी टाइम इधर से इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। मिसाल के तौर पे हमने ये टाइम सिलेक्ट किया तो आप ये भी टाइम सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी टाइम। जब आप टाइप इज इक्वल टू टाइम लोगे तो इस तरह से फॉर्म बना हुआ आएगा। अगर आप टाइप इक्वल टू यूआरएल देते हो तो आपके पास क्या है कि उसमें आपने कोई एड्रेस डालना है। इसके अंदर आपने कोई भी एड्रेस डालना है, यानी कि इसके अंदर आप सिंपल टेक्स्ट नहीं डालोगे, यानी कि कोई भी www.this.com या कुछ भी आपने यूआरएल एंटर करना है इसके अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट फॉर्म है। इसमें अगर आप टाइप इक्वल टू, अगर आप चाहते हो कि आप वीक सेलेक्ट करो खाली, तो आप टाइप इक्वल टू वीक दे दोगे तो ये इसको वीक को सिलेक्ट कर देगा, यानी कि यहाँ से कोई भी वीक हम उठा सकते हैं 2021 का। यानी कि अगर मैंने 43 लिखा तो 43 साल में कितने वीक्स होते हैं टोटल, उसमें से कोई भी वीक ही उठा देगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्म्स का हो गए। अब हमारे फॉर्म में एक टॉपिक और रहता है। कितना टाइम हुआ है अभी? अगर 30 मिनट्स नहीं हुए तो मैं, अभी तो है टाइम, तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। ये सारे समझ आ गए फॉर्म्स आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट W3 स्कूल से मैं आपको बताती हूँ फॉर्म
फॉर्म का एक टॉपिक रह गया है, वो छोटा सा ही है, वो आपको समझ आ जाएगा, तो हमारा HTML जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू एट्रीब्यूट्स। इसमें हमारे पास एट्रीब्यूट क्या होता है, रीड ओनली एट्रीब्यूट। रीड ओनली एट्रीब्यूट तब यूज होता है, द इनपुट रीड ओनली एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज दैट इनपुट टाइप इज रीड ओनली। रीड ओनली को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, यानी कि इसको अगर आपने कोई वैल्यू दे दी है तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, और जब आपका फॉर्म सबमिट होता है तो ये रीड ओनली जो है ये सबमिट हो जाता है। इसका कोड देख लो, यहाँ पे ये रीड ओनली हमने लिखा हुआ है, तो ये जॉन जो है ये फिक्स हो गया है यहाँ पे, यानी कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते, और जब हम इसको सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा फॉर्म में। और बस रीड ओनली में यही चीज है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिसेबल। अगर हम इनपुट टाइप टेक्स्ट कोई भी टाइप हो, लेकिन हमने इधर अगर वर्ड लिख दिया डिसेबल्ड, तो हमारे पास क्या होगा कि वो जो चीज है वो डिसेबल हो जाएगा, वो टेक्स्ट बॉक्स ही डिसेबल हो जाएगा, यानी कि उस पर आप कुछ भी नहीं कर सकते, और ना ही उसकी वैल्यू आगे सबमिट होगी। जब आप सबमिट बटन पे देखो, यहाँ पे खाली 2 ही सबमिट हो रहा है और दूसरी वैल्यू सबमिट नहीं हो रही। और हमारे पास इसमें है साइज। साइज एट्रीब्यूट आपके लिए कब यूज होता है, अगर आप चाहते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है वो मैक्सिमम, वैसे तो इतना छोटा बना हुआ आता है बॉक्स अगर खाली हम इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखा हुआ, लेकिन हमारा अगर टेक्स्ट थोड़ा बड़ा है, हमने कोई बड़ी वैल्यू देनी है, तो हम साइज इज इक्वल टू 50 या कोई भी नंबरिंग कर दें। अगर यहाँ पे मैं 100 कर देती हूँ तो ये और बड़ा हो जाएगा, ये देखो ये और बड़ा हो गया। तो इस तरह से आप साइज को वैल्यू दे के अपने टेक्स्ट बॉक्स को बड़ा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं टेक्स्ट बॉक्स को छोटा कर दे, जैसे कोई पिन नंबर है उसमें 4 ही नंबर्स आते हैं, तो आपने क्या किया, साइज को 4 कर दिया, तो यहाँ पे साइज जो है वो छोटा हो गया। फिर हमारा एक एट्रीब्यूट है मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ का एट्रीब्यूट कब यूज करते हैं, specifies the maximum number of characters allowed in an input field। कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो इनपुट फील्ड में अलाउ है, तब हम ये वाला मैक्सिमम लेंथ का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने यूज किया कि 4 ही नंबर्स अलाउ हैं, तो यहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम लेंथ का जो है वो यूज किया इक्वल टू 4। नेक्स्ट हमारे पास है मिनिमम और मैक्सिमम। ये मैंने आपको अभी करवाया था डेट में, डेट का एक फॉर्म था, उसमें मैंने ये आपको करवाया है मिनिमम और मैक्सिमम। उसके बाद मल्टीपल, अगर आप चाहते हो कि आप मल्टीपल वैल्यूज को उठाना चाहते हो, तो आप वहां पे क्या दे दोगे, लिख दोगे एंड पे मल्टीपल, क्योंकि फाइल में हमें मल्टीपल वैल्यूज, कोई भी वैल्यू हम मल्टीपल वैल्यूज भी उठा सकते हैं एट ए टाइम फाइल में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मल्टीपल। तो इसमें देखो, अगर हम इसको रन करते हैं, चूज फाइल्स, अगर हम एक से ज्यादा फाइल चूज करना चाहें तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे मल्टीपल दे देंगे। वैसे तो एक फाइल चूज होती है एट अ टाइम, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ज्यादा फाइल चूज करना चाहे तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे, वर्ड मल्टीपल। और पैटर्न एट्रीब्यूट, पैटर्न अभी मैंने आपको करवाया था। पैटर्न डिफरेंट किस्म के होते हैं, कंट्री कोड्स और डिफरेंट किस्म के पैटर्न होते हैं हमारे पास। फोन नंबर के लिए भी पैटर्न होता है, फोन नंबर का पैटर्न तो मैंने अभी डिटेल में आपको समझाया। उसके बाद रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट। रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तब यूज होता है अगर आप चाहते हो कि आपकी इनपुट फील्ड एम्प्टी ना रहे, यानी कि ये जब हम सबमिट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये सबमिट नहीं करा, बल्कि रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट की वजह से यहाँ पे एक पॉपअप आ गया कि प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। तो आप अपनी हर फील्ड में, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो कुछ भी हो, एंड पे अगर आप रिक्वायर्ड का ये वर्ड लिख दोगे तो वो खुद ब खुद बताएगा कि आपने ये एम्प्टी छोड़ा हुआ है फॉर्म और इसको फिल करें। उसके बाद हमारा स्टेप एट्रीब्यूट है। स्टेप एट्रीब्यूट भी मैंने अभी आपको कराया था।
जिसमें आपने नंबर में स्टेप्स दिए थे। उसके बाद ऑटो फोकस एट्रीब्यूट है हमारे पास। ऑटो फोकस एट्रीब्यूट में हमारे पास क्या होता है कि उस फील्ड पे फोकस हो जाता है, यानी कि जिसपे हमने ऑटो फोकस लिखा उसको इसने ब्लैक कर दिया। देखो टाइप इक्वल टू टेक्स्ट में फर्स्ट नेम को हमने ऑटो फोकस किया तो ये इसके जो साइड्स हैं वो ब्लैक सी हो गई, यानी कि इस पे फोकस चला गया हमारा। उसके बाद हमारी विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट है। अगर आपने इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू इमेज लिया है और इमेज का आप चाह रहे हो कि विड्थ और हाइट भी और सेट करो, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे विड्थ दे दोगे और यहाँ पे उसकी हाइट दे दोगे। विड्थ और हाइट आप इसके अंदर भी मेरे हाथ से दे सकते हो, टेक्स्ट के अंदर भी। अभी हम दे के देखते हैं कि अगर इससे भी चेंज आता है या नहीं। तो यहाँ पे हमने लिखा विड्थ इज इक्वल्स टू 200 पिक्सल और हाइट इज इक्वल्स टू 200 पिक्सल। अब इसको रन करके देखते हैं, कोई चेंज नहीं आया। एक मिनट, नहीं इस पे नहीं दे सकते आप विड्थ और हाइट। इसके अंदर आई थिंक स्टाइल दे के आप दे सकते हैं विड्थ और हाइट, लेकिन अगर आप किसी इमेज पे आप विड्थ और हाइट देना चाहें तो वो आप इस तरह से दे सकते हैं। इस आपने इनपुट टाइप इमेज लिया, इमेज का एड्रेस दिया यहाँ पे सोर्स में और यहाँ पे उसकी विड्थ और हाइट सेट कर दी। अगर मैं इस इमेज को बड़ा करना चाहूँ तो मैं बड़ा भी कर सकती हूँ इसको यहाँ पे, और मजीद छोटा करना चाहूँ तो मजीद छोटा भी कर सकती हूँ। ये देखो ये बड़ा हो गया। आई थिंक इसमें अगर आप विड्थ और हाइट सेट करना चाहो तो वो आप स्टाइल टैग के थ्रू दे सकते हो। स्टाइल इज इक्वल्स टू सॉरी इसको मैं सेव कर रही हूँ एडिटर। तो ये देखो एडिटर की हाइट बढ़ गई ना, तो आप स्टाइल के अंदर विड्थ और हाइट दे सकते हो। इसको मैं हाइट दे देती हूँ 200 पिक्सल, तो इसकी हाइट भी बढ़ जाएगी। ये देखो इसकी हाइट बढ़ गई। तो इस तरह से आप स्टाइल टैग के अंदर टेक्स्ट बॉक्स की भी विड्थ और हाइट अगर बढ़ाना चाहो तो वो बढ़ा सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है लिस्ट एट्रीब्यूट। लिस्ट एट्रीब्यूट हमारे पास जब यूज होता है जब हमने डाटा लिस्ट देनी होती है, यानी कि इनपुट टाइप इक्वल टू जब डाटा लिस्ट होती है हमारे पास, तब ये लिस्ट एट्रीब्यूट यूज होता है हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पे लिस्टिंग करनी है, इस वजह से यहाँ पे ये लिस्ट एट्रीब्यूट यूज हो रहा है। उसके बाद हमारे पास ऑटो कंप्लीट है। ऑटो कंप्लीट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आप समझने वाला है, मैं आपको समझाती हूँ। इसमें क्या होता है ऑटो कंप्लीट में कि हमारे पास यहाँ पे अगर ऑटो कंप्लीट आपने ऑन रखी हुई है, ऑटो कंप्लीट, एक मिनट, अगर आपने ऑटो कंप्लीट यहाँ पे ऑन रखी हुई है, देखो इसको मैं ऑन कर देती हूँ, तो जितने भी ईमेल्स मेरे कंप्यूटर में है ना वो यहाँ पे शो होंगे। देखो सारे ईमेल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं जो मैं अपने कंप्यूटर के अंदर डाल चुकी हूँ। लेकिन अगर आपने ऑटो कंप्लीट को ऑफ कर दिया यहाँ से, तो यहाँ पे कोई भी ईमेल शो नहीं होगा। मैंने इसको ऑफ कर दिया तो यहाँ पे कोई भी ईमेल शो नहीं हो रहा। तो ऑटो कंप्लीट अगर आप होल उसके ऊपर ऑफ कर देते हो, यहाँ पे जहाँ पे फॉर्म का टैग लिखा है और यहाँ होल पे ही आप ऑफ कर देते हो ऑटो कंप्लीट, तो ये होल पे ही ऑफ कर देगा इसको। ऑफ में सॉरी दो आपने डबल एफ लिखना है, मैं सिंगल एफ लिख के जा रही हूँ, तो आपने डबल एफ लिखना है। अगर आप होल पे करना चाहो तो डायरेक्ट आप ऊपर ही ऑफ लिख दो, और अगर आप किसी सिंगल में करना चाहो यानी कि किसी एक इनपुट टाइप में करना चाहो तो उस पे एंड पे जाके आप ऑटो कंप्लीट ऑफ कर दो। तो आपको समझ आई ये? यस मैम। ये लास्ट टॉपिक था हमारा आज का, तो आज का हमारा कंप्लीट हो गया।
HTML कंप्लीट हो गया, कल से इंशाल्लाह हम CSS स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।